Namaste. So welcome back to my video that how to become registered nurse in Saudi. ओके तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल क्योंकि हर दिन का वीडियो स्पेशल ही होता है गाइस. ओके सो जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर रही हूँ कि सऊदी में आने के पहले आपको क्या चीज़ें करनी होती है, सऊदी के यहाँ पे रह के भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है. तो वो सारा चीज़ मैं मेरी सीरीज में डिस्कस करने वाली हूँ. तो मेरे सीरीज को अगर आप बैकवर्ड से देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं तो पूरे वीडियोस को देख सकते हैं. आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके तो आज का हॉट टॉपिक है मेडिकल चेकअप, वीजा, टिकट एंड यू आर कमिंग टू सऊदी. ओके तो इसके बारे में है. तो ये कैसे करेंगे हम. सबसे पहले जब आपने अभी एग्जाम भी क्लियर कर लिया है और यू ऑलरेडी पास आउट, ओके तो आप पास हो चुके हो और आपने इंटरव्यू दे दिया है, इंटरव्यू में आप क्लियर हो चुके हो, आपके पास ऑफर लेटर है. ओके सो आपके पास एक ऑफर लेटर होगा जो कि आपके पीडीएफ फॉर्म में आएगा. तो आपको क्या करना है, उसका प्रिंट रेडी रखना है. इसके बाद का जो स्टेप होता है वो है मेडिकल चेकअप. ओके मेडिकल चेकअप सऊदी में आने से पहले ना मेडिकल चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ इसके सेंटर्स होते हैं, आप वहीं पे कर सकते हैं, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके नहीं कर सकते. मेडिकल चेकअप करने के लिए कितने पैसे लगते हैं. मेडिकल चेकअप करने के लिए 7 to 8,000 9,000 मीन्स 10,000 के कम में ही रहता है. और अभी का मुझे ये टाइम का प्रेजेंटली मुझे नहीं पता है, बट जब भी मैंने हेल्थ चेकअप किया था तो मेरा 7,000 गया था, 7,500. और इसके 2 सेंटर्स हैं. ये कभी हमारे एजेंसी के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे कि आपको कहाँ कौन से सेंटर में जाना है और उसका अपॉइंटमेंट आपको पहले लेना पड़ता है. तो जब आप हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए. सबसे पहले पासपोर्ट, सेकेंड आपका आधार कार्ड और आपके पास एटलीस्ट 5 to 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो और आपके पास कुछ कैश भी होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि मे बी दे विल आस्क कैश, दे विल नॉट एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट. तो ये चीज़ें आपको पहले ही कंफर्म करना है जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं. ओके तो मुझे जो पता है सेंटर जो कि ग्रैंड रोड मुंबई में है और चर्च गेट में भी है, जो कि नियर बाय मरीन लाइन, वहाँ पे एक सेंटर है जहाँ पे आप हेल्थ चेकअप के लिए जा सकते हैं. ओके तो हेल्थ चेकअप में वो लोग क्या करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ चेकअप में आपके रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं. आपका एक लाइक फिजिशियन और दे विल एग्जामिन योर बॉडी दैट एवरीथिंग इज ओके एंड योर लंग्स आर ओके, योर हार्ट इज ओके. तो ये सब कुछ चेक करेंगे, बेसिक चेकअप है. इवन ईसीजी भी किया जाएगा आपका कि आपका ईसीजी नॉर्मल है. ओके आपकी यूरिन टेस्ट किए जाएंगे. यूरिन टेस्ट इज द क्रेजिएस्ट थिंग. यूरिन टेस्ट तो आपका एक नॉर्मल यूरिन एग्जामिनेशन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ में चेक किया जाता है आर यू प्रेग्नेंट और नो. इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप एक लड़की हैं तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है मेडिकल चेकअप में. लड़के हैं तो भाई लड़कों का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रेग्नेंट होने वाला, तो उनका तो रूटीन एग्जामिनेशन हो जाएगा बस. उसके बाद में आपको वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाएगा, जैसे कि मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन्स होते हैं, फ्लू के इंजेक्शन्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट. सो दे विल गिव द वैक्सीन. ओके तो आपको वैक्सीन दिया जाएगा. इवन टेटनस के वैक्सीन्स आपको लगेंगे वहाँ पे. सो यू हैव टू डू दैट थिंग. उसके बाद में आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि फिट है आप सऊदी में आने के लिए. तो और हाँ, ब्लड टेस्ट में आपका HHH भी चेक किया जाता है. ओके HHH मीन्स HIV, HBS AG, HCV एवरीथिंग. ओके तो वो आपका नेगेटिव होना चाहिए. ओके दैट्स व्हाई यू शुड बी फिट हियर फॉर कमिंग हियर.
एंड आपका विजन टेस्ट भी किया जाएगा, जैसे कि मुझे स्पेक्स है, अभी मैंने अभी स्पेक्स नहीं लाए हैं, तो मुझे स्पेक्स है और मेरा विजन टेस्ट हुआ था विथ माय स्पेक्स कि मैं कितना देख सकती हूँ। ओके, क्योंकि एज अ नर्स आपको मॉनिटर पे ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप आईसीयू में हैं, अगर आप ओटी में हैं, या आप कोई भी क्रिटिकल केयर यूनिट में हैं, तो इट्स लाइक मॉनिटर्स को देखने के लिए यू हैव टू बी, अगर आप इतना दूर हो तो यहाँ से इतना दूर तक देखना है, तो वो चश्मे का भी डिस्टेंस वो देखते हैं कि लाइक यू आर फिट फॉर दैट। Even your hearing, they will check for your ears, your teeth, your eyes, everything. Okay, so this is about the medical certificate. तो मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे आपको मिल जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वीज़ा। ओके, सो वीज़ा कैसे मिलता है? जैसे आपने ऑलरेडी इंटरव्यू क्लियर कर लिया है तो आपका वीज़ा आ जाता है। ठीक है, तो वीज़ा जो आता है उसमें आपके डिटेल्स लिखे होते हैं, आपका नाम एंड आपके पासपोर्ट नंबर्स एंड आपका जो भी आप यहाँ पे आने वाले हो एज अ नर्स स्पेशलिस्ट, वो सब लिखा होता है। तो दैट इज योर वीज़ा। ओके, वीज़ा आने के बाद में आपका टिकट आता है। तो टिकट एक होता है कि स्पॉन्सर्ड टिकट आता है जो कि सऊदी अरेबिया से आता है, और या तो आपको खुद से बाई करना पड़ता है। मेरे कंडीशन में ऐसा हुआ था कि मुझे खुद से लेना पड़ा टिकट, क्योंकि दैट टाइम वाज समथिंग, सम प्रॉब्लम वाज गोइंग ऑन। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था और उसकी वजह से मुझे स्पॉन्सर टिकट नहीं मिला था फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मुझे नहीं मिला था। तो वहाँ उस कंडीशन में ये था कि अगर आप खुद के टिकट से आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपके टिकट के मनी को यहाँ पे जो भी आपका पैसे जो खर्चा हुए हैं वो आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं और आपको वो रिफंड हो जाता है। बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है रिफंड होने के लिए। सो दैट वाज द सीन। अगर स्पॉन्सर्ड टिकट है दैट यू आर सो लकी। ओके, मैं उस केस में लकी नहीं थी, बट आई एम फाइन। एंड उसके बाद में टिकट आने के बाद में आपके पास में ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट होता है पर्सनल फाइल। ओके, तो एक जो जैसे कि आप अगर इंडिया से आ रहे हो, तो मैं जब इंडिया से आ रही थी तो आई केम फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो मेरा दिल्ली में जो ऑफिस था वहाँ से मुझे, अभी तो ये बहुत ही गंदा है बट मैं फिर भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। दिस इज ओके, तो ये जो है ये एक फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल था जिसमें मेरे सारे डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स थे। ओके, तो ये आप देख सकते हो, रॉयल एम्बेसी ऑफ सऊदी अरेबिया, ऑफिस ऑफ द हेल्थ एम्प्लॉय फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया। ओके, सो दिस इज अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसका ये साइन है। ये भी बहुत गंदा हो चुका है क्योंकि मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था। एंड दिस इज माई नेम एंड माई डिटेल्स। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है बट ये मुझे मिला तो मैंने सोचा कि ये वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये एक फाइल है जो आपको आपके एम्बेसी, जो भी आपके एजेंसीज हैं वहाँ से आपको कलेक्ट करनी, क्योंकि मैं एजेंसी के थ्रू आई थी तो मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से कलेक्ट किए और मेरे डिग्री सर्टिफिकेट पे स्टैम्प्स होते, सारे जो भी स्टैम्प लगते हैं वो सारे थे। एंड वो सब कुछ कलेक्ट किया। उसके साथ में उसमें और क्या डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हमारा मेडिकल रिपोर्ट, एंड हमारे पास वो लोग ने सारी चीज़ें साइन करा के ली थी। जैसे कि अगर आप अनमैरिड है, ओके, और आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें साइन करनी पड़ेगी कि आफ्टर में भी आप शादी कर रहे हैं तो आपका नाम चेंज हो सकता है, तो आप अगर वो साइन कर रहे हैं तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ के रूल्स हैं, तो आपको यहाँ के रूल्स बताए जाएंगे कि जो भी यहाँ के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करना होता है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अगर आपने पर्सनली किसी को पैसे दिए हैं तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और फिर एक पेपर होता है जिसमें आप साइन करते हो दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट, वो मैंने किया था, तो ठीक है, वो करना पड़ता है। और वहाँ से वो सारी चीज़ें लाइक जो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी वो एक लेडी थी एंड शी वॉज
अराउंड 45 एज और 40 एज, एंड लाइक वो बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी और बहुत ही कामली मुझे डिस्क्राइब कर रही थी। एंड सो दैट वाज वेरी नाइस कि बहुत वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको कि आपके पास क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। ओके, सो आप जब इंडिया से, अभी तो आपको एक आपका पर्सनल फाइल, ये जो फोल्डर रहेगा ये फोल्डर मिल जाएगा। उसके साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक डॉक्यूमेंट्स, ओके, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको कैरी करना है आपके साथ में। जैसे कि आपके डिग्री सर्टिफिकेट, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपका नर्सिंग सर्टिफिकेट एंड आपका एक्सपीरियंस लेटर एंड आपका रिज्यूमे। सो आपके पास ये सारा फोल्डर होना चाहिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, और कुछ भी लगेगा तो आपके पास आपका फाइल है। तो इसलिए आपको आपका फाइल कैरी करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करने के टाइम पे और क्या ध्यान देना है, अबाउट योर फोन नंबर। ओके, सो जैसे ही आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं, आपको इमीडिएटली फ़ोन नंबर ये करना होता है। जैसे कि आपको एयरपोर्ट पे ही यहाँ का नंबर मिल जाएगा, वो आपको इमीडिएटली बाय करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास आने के पहले ही आपके पास एटलीस्ट 2000 रियाल होना चाहिए। ओके, सो 2000 रियाल आप इंडिया से कैरी करो, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड बेसिक नीड है जो कि आपके बाकी वर्क में काम आएगा। तो आपके पास इतना कैश कैरी करना है। और कैश चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मुंबई में बहुत सारे ऑफिसेस है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज होता है फॉरेन कंट्रीज के। और दूसरा चीज़, अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, आपको कैश कैरी करना है इंडिया का, और एयरपोर्ट पे आपको आके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वहाँ पे एक्सचेंज करने का प्रोसीजर है, तो आप वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो पैसे। बस थोड़ा सा महंगा होता है, अगर आप मुंबई में कोई भी अदर फॉरेन एक्सचेंज मनी से कर रहे हैं तो थोड़ा सा सस्ता होता है और आपको अच्छे से मिल भी जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 2000 रियाल होने चाहिए। तो यहाँ सऊदी में रियाल चलता है, तो रियाल 2000 कैरी करना है। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वीज़ा, योर मेडिकल चेकअप एंड, और क्या मैंने बताया, टिकट। ओके, सो टिकट एंड यहाँ आने तक के लिए आपके पास होने चाहिए 2000 रियाल। ओके, सो गाइस बाय बाय, आज के लिए इतना ही बस हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट वीक। ओके, तो मैं जो भी वीडियो डाल रही हूँ आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड तब तक के लिए बाय बाय।